अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज। एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर कुछ एप्लीकेशन को आप अलाउ करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपकी एप्लीकेशन क्या किसी दूसरी एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट तो नहीं है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और अगर वो एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट है, तो वो आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, काम नहीं करेगी जब तक आप डिपेंडेंट एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास पीसी है, हम इस पीसी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम गूगल मैप ओपन करना चाहते हैं। तो गूगल मैप ओपन करने के लिए हमने अपने पोलोल्टो के ऊपर आना है, और पोलोल्टो के ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट पे आते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं, अगर मेरे को गूगल मैप अगर अलाउ करना है अपने नेटवर्क के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल मैप, तो अगर मैं गूगल मैप लिखता हूँ यहाँ पर सर्च करता हूँ उसको, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आई, यहाँ पर हमारे गूगल मैप का भी नाम है। अगर मैं इस गूगल मैप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो गूगल मैप कहता है डिपेंड्स ऑन गूगल बेस। जब तक आप गूगल बेस को अलाउ नहीं करोगे, आपका गूगल मैप्स वर्क नहीं करेगा। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, एप्लीकेशन डिपेंडेंट एप्लीकेशन होती है, उनको भी आपको अलाउ करना होगा अपनी पॉलिसी के अंदर, तब आपका गूगल मैप ओपन होगा। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि मेरे को ट्विटर ओपन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मेरे को ट्विटर एप्लीकेशन यूज करनी है, ओपन करनी है अपने नेटवर्क के अंदर, तो अगर मैंने यहाँ लिखा ट्विटर, सर्च ट्विटर आया, इस पर क्लिक कीजिए, बट ट्विटर ये कहता है डिपेंडेंट, कहता है नो, ट्विटर किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ट्विटर अलाउ करने के लिए नेटवर्क के अंदर आपने किसी भी डिपेंडेंट सर्विस को अलाउ नहीं करना, डिपेंडेंट एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करना। ये क्या है? इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। तो आपको अपने नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन अलाउ करनी है, तो ये बहुत जरूरी है जानना है कि आपकी एप्लीकेशन क्या डिपेंडेंट एप्लीकेशन है या इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। आइए इसको हम लैब के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लैब ओपन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पीसी के ऊपर ट्विटर और फेसबुक ओपन होता है या नहीं होता है। सबसे पहले पॉलिसी के ऊपर आते हैं। पॉलिसी के ऊपर अभी कोई भी अलाउ नहीं है, सारी पॉलिसी डिसेबल्ड है। ये तो पॉलिसी ट्रस्ट टू डीएमसी बनी हुई है, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट पॉलिसी हमारी डिसेबल्ड है, काम नहीं कर रही। इट मींस अगर मैं अपने पीसी के ऊपर आता हूँ, इस वाले पीसी को लॉगिन करता हूँ यहाँ से, और मैं इस पीसी के ऊपर कुछ भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ, इट मींस यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए। रीजन इज दैट कि क्योंकि मैंने कोई भी एप्लीकेशन अलाउ नहीं की है ट्रस्ट टू अनट्रस्ट, और ये जो पीसी है मेरा, ये ट्रस्ट जोन का मेंबर है और ट्रस्ट टू अनट्रस्ट कुछ भी अलाउ नहीं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा गूगल मैप, गूगल मैप भी ओपन नहीं हो रहा। अगर मैंने ट्विटर लिखा, तो ट्विटर भी ओपन नहीं हो रहा। इट मीन अगर मैंने कोई वेबसाइट का नाम लिखा cisco.com, इवन वो भी ओपन नहीं हो रही। रीजन इज दैट क्योंकि आपने किसी भी पॉलिसी को अलाउ नहीं किया है यहाँ से ट्रस्ट टू अनट्रस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक पॉलिसी क्रिएट करनी है, और यहाँ हमने लिखना है अलाउ एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहते हैं, सोर्स, ट्रस्ट, डेस्टिनेशन, अनट्रस्ट, एप्लीकेशन। अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि ट्विटर इंडिपेंडेंस एप्लीकेशन है, तो ट्विटर ओपन करने के लिए मुझे डीएनएस की भी तो जरूरत पड़ेगी। इट मींस मुझे डीएनएस अलाउ करना पड़ेगा। इट मींस मुझे डीएनएस अलाउ करना पड़ेगा। ट्विटर ओपन करने के लिए मुझे एसएसएल अलाउ करना पड़ेगा, और मुझे वेब ब्राउजिंग ओपन करनी पड़ेगी। इतनी चीजें डिफॉल्ट हैं, ये तो आपको करनी ही पड़ेंगी। जब तक आप इनको अलाउ नहीं करोगे, आपकी कोई भी साइट या आपकी कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए एक डीएनएस चाहिए रिजॉल्व करने के लिए, एसएसएल अलाउ करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशन मैक्सिमम जो आपकी साइट्स हैं वो एसएसएल होती हैं, और आपको वेब ब्राउजिंग ओपन करनी होगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले डीएनएस यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर डीएनएस, और आपको डीएनएस अलाउ करना है। उसके बाद आप एसएसएल लिखेंगे, एसएसएल आपको अलाउ करना है, और उसके बाद आप वेब ब्राउजिंग लिखोगे, आपको वेब ब्राउजिंग ऑन करनी। इतने आपने एप्लीकेशन, सर्विस, कुछ भी एक्शन अलाउ, और इसको हमने लॉक्स एट सेशन पेस्ट कर दिया, क्लिक ओके। अगर मैंने इतना किया, अभी ट्विटर का नाम नहीं लिखा मैंने, राइट, सिर्फ मैंने 3 चीजें अलाउ की हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। क्या क्या अलाउ की हैं हम देख सकते हैं यहाँ पे आके, और इस पॉलिसी को अपन ने ऊपर रखना है, टॉप पे रखना है। यहाँ क्लिक कीजिए, मूव टू टॉप। अलाउ एप्लीकेशन जो मैंने की है, डीएनएस किया है, एसएसएल किया है, और वेब ब्राउजिंग किया है। कमिट, ठीक। तो इट मींस मेरे नेटवर्क के अंदर ट्विटर नहीं चलना चाहिए, गूगल मैप ओपन नहीं होना चाहिए, डीएनएस, एसएसएल, वेब ब्राउजिंग। इट मींस कोई भी नॉर्मल साइट्स आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा cisco.com, क्लिक करते हैं,
cisco.com ओपन हो गई, बट मैं गूगल मैप पे क्लिक करता हूँ, गूगल मैप नहीं हो रहा ओपन। मैं ट्विटर पे क्लिक करता हूँ, ट्विटर लिखता हूँ यहाँ पर, twitter.com, ट्विटर लॉगिन, ट्विटर ओपन नहीं हो रहा है। ना तो गूगल मैप ओपन हो रहा है, ना ही मेरा ट्विटर ओपन हो रहा है। मेरी cisco.com वेबसाइट ओपन हो रही है, यस। और कोई वेबसाइट, मेरी अपनी वेबसाइट ncpnetwork.com, यस ओपन हो रही है। ऑनलाइन लैब एक्सेस, राउटिंग, स्विचिंग, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ ओपन हो रहा है मेरी वेबसाइट का। बट गूगल मैप और ट्विटर ओपन नहीं हो रहा, बिकॉज ये एप्लीकेशन बेस्ड है। और एप्लीकेशन, मेरी वेबसाइट एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, दिस द यूआरएल एप्लीकेशन नहीं है, ये cisco.com एक एप्लीकेशन नहीं है, बट ट्विटर, गूगल मैप ये एप्लीकेशन है। और मैंने अपनी पॉलिसी के अंदर पॉलिसी के अंदर मैंने अभी इनका नाम नहीं लिखा। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ट्विटर ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा ट्विटर, ट्विटर ट्विटर आ गया। अगर हम देखना चाहते हैं ट्विटर किस पे डिपेंडेंट है, तो आप यहीं पर ब्राउजर पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया और यहाँ ट्विटर लिख लीजिए, सर्च द ट्विटर डिपेंडेंट, नो डिपेंडेंसी। इट मीन्स अगर मैंने ट्विटर को यहाँ पर ओके कर दिया, ट्विटर कमिट, इट मीन्स अप्लाई कमिट होने के बाद मेरी मशीन के ऊपर ट्विटर ओपन हो जाना चाहिए। सक्सेसफुल, यस, कमिट, स्टार्ट ट्विटर ओपन, बट गूगल मैप इज स्टिल नॉट वर्किंग, बिकॉज मैंने यहाँ पर गूगल मैप का नाम नहीं लिखा। अगर मैंने यहाँ पर गूगल मैप को अलाउ कर दिया, गूगल मैप्स, ओके, दिस द गूगल मैप, द कमिट, सक्सेसफुल। जैसे ही अलाउ हुआ, इसने एक आपको वार्निंग दे दी, इसने कहा रूल अलाउ एप्लीकेशन डिपेंडेंसी वार्निंग। इसने कहा कि आप कुछ ऐसी एप्लीकेशन को अलाउ कर रहे हो अपने नेटवर्क के अंदर जो किसी दूसरी एप्लीकेशन पे डिपेंड है। इसने क्या बोला, एप्लीकेशन गूगल मैप्स रिक्वायर्ड गूगल बेस्ड टू बी अलाउड। इट मीन्स अभी भी गूगल मैप ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा ओपन, बिकॉज गूगल मैप डिपेंड्स ऑन, गूगल मैप देखना चाहते, अगर हम ब्राउजिंग करते हैं यहाँ पर अगेन, और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं गूगल मैप, गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स डिपेंड ऑन गूगल बेस। तो इट मीन्स हमने गूगल मैप को अलाउ करना होगा एट, सॉरी, गूगल बेस को अलाउ करना होगा, गूगल बेस, ओके, कमिट, कमिट, गूगल मैप वर्किंग, राइट, right, this is the concept of the application dependency, okay। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मुझे ओपन करनी है अपनी ब्राउजर के ऊपर नेटवर्क के अंदर, बट इंस्टाग्राम स्टिल नॉट वर्किंग बिकॉज एप्लीकेशन नॉट अलाउड इन इंस्टाग्राम इन अवर पॉलिसी। तो इफ वी वांट अलाउ इंस्टाग्राम and check Instagram allow, sorry, Instagram depends on other application or not, type Instagram is there, search Instagram, Instagram not dependent on application, this is the independent application. It means allow Instagram in our application policy and okay and commit, Instagram open directly without any dependencies, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये, दिस इज द इंडिविजुअल एप्लीकेशन Instagram, go to the our system, success 100%, and yeah, Instagram and open,
तो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन डिपेंडेंसी। तो एप्लीकेशन लगाने से पहले आप उसकी डिपेंडेंसीज को चेक कीजिए। जो भी एप्लीकेशन आप अलाउ करना चाहते हैं क्या वो किसी दूसरी एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें स्काइप अलाउ करना हो तो स्काइप अलाउ करने के लिए अगर मैं यहाँ पर स्काइप टाइप करता हूँ SKYP स्काइप सर्च, Skype depend on multiple application, not independent application. Skype depends on Office 365, SSL, Stern, web browsing, WebSocket, number of application. So it means if you want to allow application Skype, आपको ये सारी एप्लीकेशन भी अलाउ करनी होंगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इसका कॉन्सेप्ट।